विधायक था, बात सुनो पहले, बात हरियाणा में आप लोगों की सरकार थी, हरियाणा में आप लोगों की सरकार थी। दंगा बीजेपी ने करा, दंगा बीजेपी ने करा, दंगा बीजेपी ने करा, मेवात में दंगा बीजेपी ने करा। क्या बात करते हो? एक सेकंड सुनो। आप बोलने दें पहले। ये दुनिया और ये मेरा हिंदुस्तान है ना, अब सिर्फ राममय है, राममय है और राम राज है। अब वही होगा जो राम चाहेंगे, और बाबा आदित्यनाथ के ऊपर और मोदी जी के ऊपर प्रभु राम का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद है। कांग्रेस पार्टी की देना जो तू आज सूट बूट में खड़ा है, कांग्रेस पार्टी की देना जो तू इतनी बड़ी बातें कर रहा है, लोकतंत्र का हिस्सा है जो आप इतने बोल रहे हो। राहुल गांधी जी आएंगे, फिर से दंगा कराएंगे, जैसा मेवात में दंगा कराया उनके कांग्रेस का। मैं नहीं सुनूंगा, सारी सुनो, अब सुन लो पहले भाई साहब। दिल्ली में शाहीन बाग में दंगा कराया, इनके गठबंधन का नेता था मोहम्मद खान, मेवात में दंगा कराया कांग्रेस का। कल जंतर मंत्र में आपको नौता देता हूँ, कल जंतर मंत्र में नौता देता हूँ, लोकतंत्र का हिस्सा है। क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ की जनता को देख, टायर पंचर में हवा भरने चले, पंचर टायर में हवा भरने चले हैं, समझ गई? ये कहानी है। अभी ये पैदल चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पैदल चलते जाओ, खत्म ही नहीं होगा रोड, ऐसी हालत हो जाएगी इनकी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और मैं अभी राजधानी दिल्ली में हूं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं कि मैं इनसे जानने वाला हूं कि इनके हिसाब से क्या लगता है कि 2024 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं या फिर राहुल गांधी का भी कोई ऑप्शन है। हमारे साथ कई सारे युवा हैं, कई सारे सर जो हैं हमारे साथ खड़े हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह नाम। क्या लगता है 24 में कौन? आपको मैं देख रहा था, आप बहुत ही अच्छा बोल रहे थे, क्या लगता है आपको? देखिए 2024 में इस देश की जनता बदलाव चाहती है, और जनता ने आपको बोला है कि बदलाव चाहिए। जनता इसलिए बदलाव चाहती है, इस देश में महंगाई को लेके मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इस देश में जगह जगह जिस तरह से बेटियों पर हत्याएं, अपहरण, जिस तरह की घटनाएं आती है, और दलितों की भी घटनाएं आती है, जिस तरह दलित अति पिछड़े जो लोग हैं वो भी सरकार से परेशान है। तो हमारे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है, राहुल गांधी जी ने जो अपनी यात्रा शुरू करी है, मणिपुर से भी दोबारा शुरू करी है, वो यात्रा लोगों के बीच में जाके एक संदेश की यात्रा है कि भी लोगों को भली भांति हर चीज का पता लगे। तो मतलब आपका कहना साफ है कि 2024 में जनता बदलाव चाहती है तो राहुल गांधी को चाहती है। देखो राहुल गांधी हमारे पार्टी के नेता हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रण लिया है कि अब हम देश की जनता को हम 2024 में कुछ नया करके दिखाने का एक वादा उन्होंने जो किया है वो कर्नाटक से शुरू किया है। कर्नाटक में कैसे भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हुआ, फिर तेलंगाना में खत्म हुआ, फिर आपके हिमाचल में खत्म हुआ। आपको मैं रोकना चाहूंगा, कर्नाटका तेलंगाना में बीजेपी का खेल खत्म हुआ, ठीक है, वहाँ ईवीएम तो सही था। देखिए ईवीएम का मुद्दा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करते तो है कुछ न कुछ गड़बड़ी, वहाँ दोनों में ईवीएम सही था ना। देखिए मैं आपकी बात दोनों तो ईवीएम सही था। देखिए वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, क्या कह रहे हैं कि जहाँ हार जाए वहाँ नहीं ईवीएम का कोई। मैं भाई साहब को बताना चाह रहा हूँ कि जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाए ईवीएम सही है, और जिस राज्य में हार जाए ईवीएम हो गई खराब। अच्छा। जैसे बता दूं कि अभी जैसे बता रहे भाई साहब कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, कोई बात नहीं। अभी देखिए करंट में जो अभी चुनाव हुआ है वो आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं उसको, राजस्थान। तो भाई साहब इसके बाद में 3 तो जीत गई बीजेपी ने, अब आपकी सरकार थी राजस्थान में। कहेंगे ईवीएम खराब है, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप कहेंगे जहां इनका पासा पलट जाता है ना, वहां ये कहते हैं ईवीएम खराब है। ये टायर पंचर में हवा भरने चले, पंचर टायर में हवा भरने चले हैं, समझ गई? ये कहानी है। अभी ये पैदल चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पैदल चलते जाओ, खत्म ही नहीं होगा रोड, ऐसी हालत हो जाएगी इनकी, रोड लंबी हो जाएंगी, क्योंकि मोदी जी काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं, रोड तो लंबी होएगी, रोड तो लंबी होएगी, और इनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि 24 में 400 पर मोदी सरकार आएगी। 24 में भी मोदी सरकार। हाँ बता, 24 चल रहा है, हाँ कई जगह तो मामला
फिट हो गया है। अभी इनका जहां में डब्बा गुल हो जाएगा ना, वहां कहेंगे ईवीएम सवाल, ईवीएम से सवाल रुकिएगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा। क्या मेरा इस भाई से सवाल है, हमारी देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारी देश की जो न्यायपालिका, जो हमारे देश की न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट को मानता है और जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा है, ये देश का लोकतंत्र खतरे में। जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बयान दे रहा है तो इन लोगों की आंखों में शर्म होनी चाहिए। क्या किस तरह से देश को खड्डे में धकेला जा रहा है? खतरा जो आप बोल रहे हैं, तो आपके ही तो यहाँ के लोग जो है वो बोल रहे हैं भाई कि आपको ये नहीं होगा, मोदी जी आएंगे, आप उसमें दब जा रहे हैं। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं जहाँ पे मोदी जी कहाँ से आएंगे, आप ये बताइए। सब लोग बोल रहे हैं देखिए, अभी चुनाव थोड़ी हो रहा है, चुनाव आने वाला है। जब चुनाव आएगा ना, जब लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे, जब हम आपसे पूछेंगे 2024 में ये हो क्या गया, 2024 में हो क्या गया, इससे पहले तो भविष्य पता है राम मंदिर बनने से कितना वोटर जो है कन्वर्ट हो गए। देखिए, अगर राम मंदिर की बात करते हैं, अरे ये राम मंदिर की बातें करते हैं, जब कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ था तब ये लोग कहाँ चले गए थे? कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ था। 70 साल पहले, मतलब 5 साल पहले हमारे राम जी तंबू में थे, आज अपने महलों में आ रहे हैं ना, तो इनको तकलीफ है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं जब उद्घाटन होगा ना तो हम काली पट्टी बांधेंगे। वही लोग हैं जो पूछते थे कि तारीख मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बता। अब तारीख भी अब क्योंकि मोदी जी और योगी जी बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे और उद्घाटन करके भी दिखा दिया। अब क्या है ना, जिसे बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये लोग हमारे यूपी में कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वैसे खंबा नोच रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है वहाँ ये बैलेट पेपर, वो उस पर कहते बैलेट पेपर पे होना चाहिए, नहीं तो ईवीएम हैंग हो गया। और इनका माइंड हैंग हो चुका है। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? इनकी तंदूर में आग ही नहीं लगेगी क्योंकि उसमें रोटी पकने वाली नहीं है, कोयला बुझ चुका है, इनका ट्रांसफार्मर फूक चुका है। ठीक है ना, इसीलिए कह रहा हूँ मोदी जी है तो मुमकिन है और योगी जी है तो बिल्कुल मुमकिन है, और मोदी जी आएंगे योगी के बाद, मोदी के बाद योगी जी आएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई मोदी जी के जो समर्थक हैं वो राहुल गांधी पे भारी पड़ जा रहे हैं और ये भाई साहब को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी पर कोई भारी नहीं पड़ सकता। अभी आप एक अकेला बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे। आप बुलाइए ना, कौन राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं? किराए का आदमी नहीं हूँ। नहीं, सुनो तो मेरी बात। आप बताओ आदमी, मैं पार्टी का आदमी है। आपको आपकी मजबूरी करता हूँ, मैं आपकी मजबूरी नहीं हूँ, मैं टिकाऊ नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये तो बिकाऊ है भारतीय जनता पार्टी। आप और कुछ समर्थक लाए, आप पार्टी के हैं। आपके साथ कौन है अभी? आपके साथ कौन है? हाँ बताइए, आपके साथ और कौन है भाई? राहुल गांधी का कोई समर्थक है? सुन लो। हाँ बताओ। राहुल गांधी जी आएंगे। सुनो भाई साहब सुनो, राहुल गांधी जी आएंगे, फिर से दंगा कराएंगे जैसा मेवात में दंगा कराया उनके कांग्रेस का। सारी सुनो, अब सुन लो पहले भाई साहब। दिल्ली में शाहीन बाग में दंगा कराया, इनके गठबंधन का नेता था मोहम्मद खान, मेवात में दंगा कराया, कांग्रेस का विधायक था। हरियाणा में आप लोगों की सरकार थी, हरियाणा में आप लोगों की सरकार थी। दंगा बीजेपी ने करा, दंगा बीजेपी ने करा, दंगा बीजेपी ने करा, मेवात में दंगा बीजेपी ने करा। क्या बात करते हो? एक सेकंड, आप बोलने दें पहले। हाँ, विधायक कांग्रेस का पकड़ा जाता है वहाँ दंगा कराते हुए, लेकिन दंगा कराती है बीजेपी। इनके समझ में नहीं आई। बात सुनिए पहले, बोलिए। फिर दूसरी बात, राहुल गांधी जी क्यों आएंगे? राहुल गांधी जी इसलिए आएंगे क्योंकि उनके बाप दादाओं ने, उनके पूर्वजों ने इस देश के अंदर बड़े बड़े काम करे भाई साहब। यहाँ आतंकवाद कराया, यहाँ पत्थरबाजी कराई, यहाँ गुंडागर्दी कराई, यहाँ ब्लैकमेल कराई, यहाँ घोटाले कराए, तो भाई आएंगे क्यों नहीं भाई? वे इसलिए बदलाव चाह रहे हैं कि इनकी दुकानें बंद हो चुकी, वो हरामखोरी का पैसा कमाने की, तो इसलिए बदलाव की बात कर रहे हैं। ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे राम मंदिर पे जाकर देखो, बिल्कुल सुराग बढ़ रहा है वहाँ पर। पूरे उत्तर प्रदेश का सुराग बन गया राम मंदिर के बनते ही। मैं इसी दिल्ली कलाट प्लेस हनुमान मंदिर से पैदल गया था राम मंदिर तक, 14 दिन में पहुंचा था राम मंदिर। तो हम देख गए उस राम मंदिर को और वहाँ की जनता को। अरे मैं बोलता हूँ कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी को कौन चाहते हैं भाई कि राहुल गांधी 24 में आए, सामने तो आए मेरे।
आप एक अकेला आ रहे हैं, बस इतने सारे लोग हैं और कोई समर्थक है? आप बुलाएं, आप पार्टी के हैं ना, देखिए तो मैं आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? आप पार्टी से कुछ समर्थक लाएं। अकेला ही काफी हूँ, अकेला रहा मैं, अकेला सिपाही का भी हूँ, अकेला कार्यकर्ता का भी हूँ। इन लोगों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। क्या बात कर रहे हो? नहीं, आप पे लोग भारी पड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ये सारे दिहाड़ी पर है, IT सेल के आदमी है यहाँ पे। सारे दिहाड़ी का पैसा ये अकेले खा सेल के आदमी है। चलिए मैं समझ गया कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि पूरा मामला जो है वो बीजेपी की तरफ है। अभी मैं कैसे बीजेपी की तरफ? दिल्ली कनॉट प्लेस में हूँ, बीजेपी की तरफ कैसे है? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ बीजेपी के आदमी हो। राहुल गांधी के समर्थक को बुलाएं आप। किसको? आप मैदान में आइए ना, आप यहाँ क्यों आते हो? इतने सारे लोग हैं। मंत्र आइयो, कल जंतर मंत्र आइयो, मैं आपको न्योता देता हूँ। कल जंतर मंत्र आना, मैं न्योता देता हूँ। लोकतंत्र का हिस्सा आता है। क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ की जनता को देखते नहीं, यहाँ तो सारे बीजेपी के लोग हैं। लोकतंत्र करके जब अमेरिका जाता है भाई साहब आपका नेता राहुल गांधी जी, वहाँ क्या बयान देता है? ये कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में। प्रधानमंत्री नहीं करता क्या? कौन बयान देता है इस चीज की? प्रधानमंत्री नहीं करता। कौन करता है? प्रधानमंत्री नहीं करता। क्या बात कर रहे हो? वो कांग्रेस का वही निकम्मा नेता है जिसे राहुल गांधी कहते ये हैं। कांग्रेस पार्टी की देना जो तू आज सूट बूट में खड़ा है। कांग्रेस पार्टी की देना जो तू इतनी बड़ी बातें कर रहा है। लोकतंत्र का हिस्सा है जो आप इतने बोल रहे हो। क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं, ये भाई साहब अकेला ही कांग्रेस के समर्थक हैं और ये काफी अच्छा बोल रहे हैं और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस आए, राहुल गांधी आए। तो अकेला ही काफी हूँ। जी जी, आप बहुत सही कह रहे हैं, सिपाही हैं। क्या नाम है आपका? सुनो, मेरा हरपाल नाम है। बीजेपी के 100 कार्यकर्ता और कांग्रेस का अकेला कार्यकर्ता में भारी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने थोड़ा कांग्रेस के सिपाही की बात सुनी। अगर कांग्रेस के सिपाही है, ये वही सिपाही है जो से देश में ब्लास्ट करते थे या देश में दंगे कराते थे, ये वही सिपाही है जो से आज सिपाही बता रहे हैं। मैं समझ गया। ये अभी आपको मालूम है, ये दुनिया, बोलिए। ये दुनिया और ये मेरा हिंदुस्तान है ना, अब सिर्फ राममय है, राममय है और राम राज है। अब वही होगा जो राम चाहेंगे और बाबा आदित्यनाथ के ऊपर और मोदी जी के ऊपर प्रभु राम का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद है। राम के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर आप क्यों कूद रहे हैं? राम को छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने अपना सब कुछ कमा दिया है, समझे? कुछ नहीं गवाया भाई साहब, कांग्रेस ने गवाया। मैं जवाब देता हूँ, सुनो कैसे कमाया भाई साहब, मैं बताऊंगा ना। भाई देश जैसे मैडम ने अभी कहा कि कांग्रेस ने सब कुछ कमा दिया, देखो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने यहाँ आतंकवादी पड़े, उनके शिकार हुए। कोई बात नहीं, तो देखिए ये भाई साहब हैं, कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं। मैं इनके लिए भी शुभकामना करता हूं कि भाई आप जो चाहते हैं वो हो। भाई हमारा राहुल गांधी देश का भावी। आप मैं समझ, एक आखिरी सवाल इनका लेता हूँ। मेरा आखिरी सवाल, खड़गे साहब को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। जब खड़गे साहब को जानते हैं, जब संसद में उन्होंने बोला क्या अब की बार मोदी सरकार 400 पार, उसने क्यों बोला ये बात पता है आपको? क्योंकि तुम जुमलों की बातें करते हो, जुमलों की सरकार लाना चाहते हो, लेकिन पब्लिक का 400 पार का नारा ना तुम्हारा 40 सीटों का भी नारा पार नहीं होगा। ये तुम भी यही और हम भी यही। आने दो 2024 से। मेरी बात अभी आपके चैनल के माध्यम बोल रहा हूं मैं। अभी मैंने यही बात बोला कि ये राममय है और राम राज है। ये तो एक महिला कांग्रेस समर्थन क्या बोल रही है, गाली दे रही है। गाली आपने सुना भी है कि वो हाँ ये चीज बोल के जा रही है। तो यहीं पे सोच लो कि कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग अगर गलती से आ गए तो इस देश को बर्बाद कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे जनता जो है दोनों दो गुट में है। ये भाई साहब कांग्रेस के समर्थक है, बाकी ये लोग बीजेपी के समर्थक है। बाकी आपको क्या लगता है?